हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंटू मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग जी 2025 3 अप्रैल शिफ्ट 2 की 5 एमसीक्यू प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। पांचों प्रॉब्लम का डिटेल में 1 बाय 1 सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट द इक्वेशन x मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 माइनस के इक्वल टू 2 हैव इक्वल रूट्स, देन द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट k, k by 2 फ्रॉम द लाइन 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 इज। एक इक्वेशन दे रखी है जिसके पास में आपके इक्वल रूट्स हैं और ये k, k by 2 मतलब आपको ये k की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन एंड देन यू कैन फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन, राइट। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है वो आप देख पा रहे होंगे क्वाड्रेटिक है। थोड़ा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो जैसे आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, वहां से क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर 12 माइनस के, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 और ये 12 माइनस के इंटू एक्स, और उस तरफ का जो 2 है उसको इस साइड ले आओ, दैट इज इक्वल टू 0। अब ये आपको क्वाड्रेटिक बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब ये क्या कर रहा है, इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स के लिए होता क्या, डिस्क्रिमिनेंट अपन 0 रखते हैं तो d इक्वल टू 0 पुट करते हैं फॉर इक्वल रूट्स। तो यहाँ पर करते क्या है, इसको मैं इक्वल टू 0 पुट करते हूँ यहाँ से, तो बी स्क्वायर माइनस 4 इसी डिस्क्रिमिनेंट, तो बी स्क्वायर ये बनेगा आपका, तो 2 का स्क्वायर 4 एंड 12 माइनस के का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो 12 माइनस के ए सी यानी कि माइनस का 2 ऑल्सो इक्वल टू 0। क्लियर इतना यहाँ से। अब यहाँ से क्या करोगे आप, कॉमन देखो कुछ दिख रहा है, यहाँ से 4 कॉमन दिख रहा है और 12 माइनस के कॉमन दिख रहा है, कॉमन कर लेंगे यहाँ से। यहाँ बचेगा 12 माइनस के ओनली, और यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये बाहर आ गया और ये बाहर आ गया, यहाँ बचेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से क्या निकल के आ रहा है रिजल्ट, एक तो k इक्वल टू 12 आ रहा है और यहाँ से अगर आप कंपेयर करो तो k की वैल्यू 14 आ जाएगी, राइट। k की वैल्यू 14 और यहाँ से k की वैल्यू 12 आ गई। तो k की दो वैल्यू आती दिख रही है, एक तो 12 और एक 14। कौन सी लेंगे, जैसे आप मान लो इसमें 12 रखो तो फिर ये सारा कुछ खत्म कर देगा, है ना, ये 0 बना देगा जो कि पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर 0 इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं। तो आप k की जो वैल्यू 12 है इसको आप रिजेक्ट कर दोगे, एक्सेप्टेबल कौन सी है 14, ठीक है। यहाँ पर इसको लेकर के चलते हैं। तो अब यहाँ से देख लो k की वैल्यू तो पता चल गई, तो पॉइंट भी पता चल गया आपको, 14 k by 2 यानी कि 7 हो जाएगा। और इसकी डिस्टेंस बतानी है इस लाइन से, तो फॉर्मूला लगा दो सिंपल, d इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ a x1, सो a की वैल्यू 3 है, ठीक है, x1 यानी कि 14 प्लस by1 मीन्स 4 इंटू 7 प्लस c, सो कितना है यहाँ पर 5 है, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर रूट a स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 25 ये आ गया, राइट। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया 42 प्लस 28 प्लस का 5, राइट, और यहाँ पर बचेगा आपका 5। यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 50 70 75 डिवाइडेड बाई 5 विच इज 15 है क्या ऑप्शन में 15, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल प्रॉब्लम दे रखा था, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लाइन L1 ऑफ स्लोप 2 एंड लाइन L2 ऑफ स्लोप 1/2। एक दो लाइनें हैं यहाँ पर, एक का स्लोप 2 है और एक का स्लोप 1/2 गिवन है। इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन O in the first quadrant P1 P2 and up to P12 are 12 points on the line L1 and Q1 Q2 Q9 are 9 points on the line L2। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया है, स्पेसिफिकली बताया गया है कि जो P1 P2 P अप टू P12 है ये लाइन L1 के पॉइंट्स हैं, और जो Q1 Q2 अप टू Q9 है ये आपको कहां पर गिवन है, L2 के पॉइंट्स हैं। देन द टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स that can be formed having the vertices at 3 of the 22 points। यहाँ पर आप देखोगे तो 22 पॉइंट्स बोल रहा है इंक्लूडिंग ओरिजिन, ठीक है, यहाँ पर ओरिजिन भी इंक्लूड किया उसने। यहाँ पर 12 तो वो हो गए P1 वाले और ये 9 हो गए आपके Q वाले, तो 12 प्लस 9 21 और एक ओरिजिन इंक्लूडिंग, तो ये कितना हो गया 22। ठीक है, कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो सकते हैं अगर इन पॉइंट्स का यूज किया जाए वर्टाइसेस में, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लो ये दो लाइनें हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो कैसे, कि मान लो ये कोई दो लाइनें हैं जो ओरिजिन पर क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। मान लो ओरिजिन पर ये क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कुछ इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही होंगी ओरिजिन पर, ठीक है। इनका स्लोप भी गिवन है, एक का 2 है और एक का 1/2 है, और ये क्या है आपका, ये इसका मान लो स्लोप क्या है m1 दैट इज 2 एंड m2 दैट इज 1/2। ये लाइन L1 हो गई और ये लाइन आपकी L2 हो गई। अब ये कह रहा है L1 पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट पर, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ये जो P1 P2 है ये किसके पॉइंट है, L1 के पॉइंट्स। मान लो यहाँ है P1 P2 P3 ऐसे कुछ दे रखा आपको ना, P1 P2 अप टू ऐसे P12 तक दे रखा, और यहाँ पर ऐसे
Q1 Q2 दे रखा है, Q1 है मान लो, ये Q2 है, ऐसे कहां तक दे रखा है, Q9 तक दे रखा है आपको। ये कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई और ओरिजिन आपको यहाँ पर ये गिवन है। अब आपको बनाना है ट्रायंगल, तो इन पॉइंट्स का यूज करना है वर्टाइसेस के लिए। अब आप किस तरह से बना सकते हो ट्रायंगल? अब जब ट्रायंगल बनाने जाओगे तो जैसे आपको ट्रायंगल बनाना है, तो मान लो आपने 2 पॉइंट यहाँ के लिए, तो फिर 1 पॉइंट यहाँ का लेना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसे ले लिए, ट्रायंगल बन जाएगा। या फिर आप क्या करो, 2 पॉइंट यहाँ के ले लो और 1 पॉइंट यहाँ का ले लो, तब भी ट्रायंगल बनेगा। या फिर 1 पॉइंट यहाँ ले लो, 1 पॉइंट इस लाइन का ले लो, 1 पॉइंट इस लाइन का ले लो। 3 केसेस बन रहे हैं, अगर आप नोटिस करें। केस कौन सा बन, यहां पर अगर मैं देखूं टोटल ट्रायंगल्स कितने आ जाएंगे? अब यहां पर आएंगे आप, भाई यही तो पॉसिबिलिटी है, 2 पॉइंट आप लाइन L1 के ले लें और 1 पॉइंट आप कहां का ले लें, आप यहां का ले लें, मतलब इस लाइन L2 का, तब भी ट्रायंगल फॉर्म होता नजर आ रहा है आपका। या फिर आप 2 पॉइंट L2 के ले लें और 1 पॉइंट L1 का ले लें, तब भी ट्रायंगल बनेगा। या फिर आप तीनों का एक एक पॉइंट ले लें, ओरिजिन भी इंक्लूड कर लें, 1 पॉइंट इसका ले लें, 1 पॉइंट इसका ले लें, तब भी क्या बनेगा, ये ट्रायंगल बनाएगा। तो मान लो मैं L1 के 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूं, तो L1 में टोटल कितने पॉइंट्स गिवन है, यहाँ पर आप 12 पॉइंट्स गिवन है, जहां से आपको वर्टाइसेस बनाना है, तो यानी कि 12C2, यही तरीका 12 में से 2 सेलेक्ट करने का। एंड आप क्या करोगे, 1 पॉइंट यहाँ का लोगे L2 का, तो L2 में कितने हैं 9, तो 9C1, एक केस हो गया। या फिर रिवर्स कर दो इनका, 2 पॉइंट्स यहां से सेलेक्ट कर लें हम लोग, तो 9C2 हो जाएगा यहाँ पर, इनटू फिर ये कितना हो जाएगा 12C1 हो जाएगा, 1 पॉइंट यहां से ले लें, तब भी ट्रायंगल बनता नजर आएगा, राइट। फिर या फिर आप एक एक पॉइंट सबके ले लें, प्लस ओरिजिन का तो एक ही है, तो 1C1 इंटू 12C1 इंटू 9C1। क्लियर है, यही पॉसिबिलिटी, इनको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आपका टोटल ट्रायंगल बना देगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं भाई, 12C2 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल, और ये 9 - 1 8 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 11 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस यहाँ से ये तो 1C1 तो 1 ही रहेगा आपका, 12C1 ये कितना आ जाएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 11 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल एंड 8 फैक्टोरियल। क्लियर है इतना? यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं, जो आ जाए वो आपका आंसर, तो ये 10 फैक्टोरियल है ना। यहाँ से करोगे तो 12 इंटू 11, 10 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे बचेगा 2, यहाँ से 9 और 8 गायब हो जाएगा आपका, प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 9 इंटू 8, 7 भी गायब हो जाएगा, बचेगा 2, यहाँ से 12 और यहाँ बचेगा आपका 11 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 बचेगा ही नहीं, है ना। 12 को ओपन करोगे तो 12 इंटू 11 फैक्टोरियल वो कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस यहाँ से बचेगा आपका 12, यहाँ से बचेगा आपका 9। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हो गया 6 आपका, तो ये कितना हो गया 11 6 66 और इंटू 9 प्लस यहाँ से 4, तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से 9 4 36 इंटू 12, ठीक है, और ये आपका 108 हो गया, है ना, ये 108। इसको सिंप्लीफाई कर ले, 9 6 54, 5 54 और 5 59, ये आया, प्लस 12 6 72, 7 12 3 36 प्लस 7 43 एंड प्लस 108, 8 2 10 प्लस 4 14 1 1 3 4 9 13 1 2 4 6 5 11 1134 ट्रायंगल्स आपके बनेंगे इन पॉइंट्स का, अगर आप वर्टाइसेस बनाते हैं तो 1134 है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द इंटीग्रल 0 टू पाई 8x dx 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू, इस इंटीग्रल की यहाँ पर वैल्यू बतानी है आपको, राइट। तो सॉल्यूशन देखते हैं। पाई इक्वल टू क्या गिवन है, 0 से पाई 8x dx डिवाइडेड बाई 4 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। तो अपने पास में प्रॉपर्टी होती, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी, 0 टू a fx dx, तो यहाँ पर करते क्या, 0 से f ऑफ a माइनस एक्स कर लेते हैं, तो रिजल्ट में कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही काम करने वाले, तो ये हो जाएगा i इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पर लगाओ तो 8 x की जगह पाई माइनस एक्स कर दोगे, अब यहाँ पर 4, यहाँ पर करोगे cos पाई माइनस एक्स, तो वो आपका इस cos में ही आएगा, है ना, माइनस आएगा बट स्क्वायर लगा तो सेम रिजल्ट दे देगा, ये 4 cos स्क्वायर एक्स। यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स करोगे, स्टिल वो सेम रहने वाला है, साइन पाई माइनस एक्स इज ऑल्सो साइन, तो यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहने वाला है। क्लियर रहता है यहाँ से dx।
ठीक है, ये इस रिजल्ट के थ्रू हम लोगों ने इसको यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया। इन दोनों को आप ऐड कर दो, बेसिक प्रॉब्लम दे रखा है जैसा आप एनसीईआरटी में सॉल्व करते हैं इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए, ये 2i आ जाएगा यहाँ से, और इसको आप ऐड करोगे तो माइनस का 8x और ये प्लस का 8x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से 0 से पाई, यहाँ बचेगा 8 पाई एंड दैट इज 4 cos स्क्वायर x प्लस का साइन स्क्वायर x dx। यहाँ तक बात क्लियर है, राइट। एक और रिजल्ट होता है अपने पास में 0 से 2a f ऑफ x dx इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से a f ऑफ x dx। कब? जब f ऑफ 2a माइनस x जो है वो आपका f ऑफ x के इक्वल रहता है। मतलब अब जैसे यहां पर ये जो लिमिट गिवन है आपको, ये 2 पाई गिवन है, तो इसको क्या मैं 2 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो ये 2a के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब आप जब इसको इसमें लगाओगे तो ये बदलना नहीं चाहिए, सेम रहना चाहिए, ठीक है। और रख करके देख लो सेम रहेगा। यहाँ पर कैसे? पाई बाई 2 यहाँ पर करोगे कॉस पाई बाई सॉरी यहाँ पर 2a है ना, तो 2a आप जैसे इसमें रखो तो कॉस पाई माइनस एक्स, वो तो सेम रहने वाला। अभी जस्ट यहाँ पर किया भी था हम लोगों ने, साइन पाई माइनस एक्स, ये भी सेम रहने वाला, इधर कोई फर्क पड़ना नहीं है। यानी कि जब आप इसमें f ऑफ 2a माइनस एक्स रिजल्ट पुट करोगे, x की जगह जब आप इसमें पाई माइनस एक्स पुट करोगे, ठीक है, तो ये f ऑफ पाई माइनस एक्स और f ऑफ x दोनों सेम देने वाला है। और यही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। वो जो 2a है ना, वहां पर ये 2 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में आप लिख लीजिए, तो आपको रियलाइज होने लगेगा। आप जब इसमें पाई माइनस एक्स रखोगे अभी भी सेम ही रिजल्ट देगा, चेंज नहीं करेगा, यानी f ऑफ x के बराबर ही तो है। तो यहां से करेंगे क्या 2i, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर करते क्या, ट्वाइस कर देते हैं, ट्वाइस कर दिए, और यहाँ पर लिमिट हाफ हो गई आपकी पाई बाई 2 और ये हो गया 8 पाई। क्लियर है? और ये तो सेम हुआ ही नहीं, 4 cos स्क्वायर x प्लस का साइन स्क्वायर x ही बना dx। क्लियर? यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट, i इक्वल टू 8 पाई, ये तो बाहर निकाल लो। और एक काम कर लो यहाँ पर, अब इसको इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा ना, तो यहाँ से एक काम कर लो, साइन cos स्क्वायर x कॉमन कर लो। जैसे ही कॉमन करोगे तो i इक्वल टू ये 8 पाई और 0 से पाई बाई 2, cos स्क्वायर x जैसे ही कॉमन करोगे उसको ऊपर भेज दो, ये बन जाएगा sec स्क्वायर x और इधर बन जाएगा 4 प्लस का tan स्क्वायर x। ये बात तो समझ में आई है ना। यहाँ से 10x को आप क्या मान लोगे, t मान लोगे, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा यहाँ पर, तो 10x को आपने यहाँ पर t मान लिया, तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर अब लिमिट आप चेंज कर लो, तो 10x जब x 0 तो t भी आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब x पाई बाई 2 है तो फिर t कितना आ जाएगा, 10 पाई बाई 2 इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी कर लो यहाँ पर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये i इक्वल टू 8 पाई एंड और ये 0 से इन्फिनिटी चला गया और इससे स्क्वायर एक्स dx ये dt में कन्वर्ट हो गया एंड दैट इज 4 प्लस टी स्क्वायर। चलेगा यहाँ से इतना, ठीक है। ये बात आ गई यहाँ से 8 पाई, इसको इंटीग्रेट कर लो, सो ये 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 4 को आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्म बन गया, राइट। तो 10 इनवर्स, तो यहाँ पर क्या होता है 1 बाई 2, 1 बाई ए होता है तो ये 1 बाई 2 हो जाएगा, फिर 10 इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि टी बाई ए यानी कि 2, ठीक है। और लिमिट 0 से इन्फिनिटी रहने वाली है, 8 पाई और इसको 2 बाहर कर लो, यहाँ से ये आ गया 10 इनवर्स, यहाँ पर रखोगे इन्फिनिटी तो दैट इज पाई बाई 2 और यहाँ पर रखोगे तो ये तो 0 आ जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये फिर कितना हो गया यहाँ से आपका 2 2 4 2 पाई, सो दैट इज 2 पाई स्क्वायर, दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर 2 पाई स्क्वायर। है क्या ऑप्शन में 2 पाई स्क्वायर? यस, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, राइट। सिंपल प्रॉब्लम दे रखा था, बेसिक है ना। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है लेट f बी अ फंक्शन सच दैट f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 24 बाई x इक्वल टू 4x, x इज नॉट इक्वल टू 0, देन f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 8 इज इक्वल टू। यहाँ पर एक फंक्शनल इक्वेशन दे रखी है, आपको इसको इसकी हेल्प से इस f ऑफ 3 और f ऑफ 8 की यहाँ पर आपको वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास में है नहीं, सिर्फ वो एक इक्वेशन दे रखी है f ऑफ x प्लस 3 टाइम्स f ऑफ 24 अपॉन x इक्वल टू 4x। अपने को जो वैल्यू चाहिए वो f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 8 चाहिए, यानी कि एक बार x इक्वल टू 3 पुट करें और एक बार x इक्वल टू 8 पुट करना पड़े। तो यहाँ पर x इक्वल टू 3 पुट करते हैं एक बार, तो हो जाएगा f ऑफ 3 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ, यहाँ पर रखो 3 8 जो 24, ये आ जाएगा f ऑफ 8 इक्वल टू 4 3 12। एक इक्वेशन आपके पास में बन गई। एक बार x इक्वल टू 8 पुट कर दो इसमें, तो दैट इज f ऑफ 8 प्लस 3 टाइम्स f ऑफ, यहाँ पर रखोगे 8 3 24 f ऑफ 3 और यहाँ पर रखोगे 8 4 32, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, ठीक है। आप इन दोनों को ऐड कर दो, यहाँ से ऐड करोगे तो क्या मिलेगा f ऑफ 3 प्लस f ऑफ 8, ठीक है, और प्लस
यहाँ से वैसे डायरेक्ट देख लो यहाँ पर, है ना, 3 टाइम्स एफ ऑफ 8 एंड एफ ऑफ 8 दैट इज 4 टाइम्स एफ ऑफ 8 प्लस यहाँ पर भी 4 टाइम्स एफ ऑफ 3 बन जाएगा, है ना, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। 4 यहाँ से कॉमन कर लो, एफ ऑफ 8 प्लस एफ ऑफ 3, बहुत इजिली आंसर आ गया यहाँ से, यही चाहिए भी था। 11 आ गया यहाँ से, कितना आ गया 11, एफ ऑफ 8 प्लस एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 8 प्लस एफ ऑफ 3 दैट इज 11। बहुत छोटा क्वेश्चन दे रखा था, राइट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ द रीजन एक गिवन है, ऑर्डर पेयर x, y सच दैट mod ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू 4 रूट x। सिंपली आपको इस गिवन रीजन का एरिया यहाँ पर बताना है। सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब भी आपको रीजन का एरिया बताना हो तो आप क्या करते हो, सबसे पहले इनका ग्राफ प्लॉट करते हो, रीजन पता चलता है कि कौन सा रीजन आपको यहाँ पर इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पर 2 कर्व आप यहाँ पर सेपरेट कर लीजिए, mod ऑफ x माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू y, और एक कर्व यहाँ पर आपको गिवन है y लेस देन और इक्वल टू 4 रूट x। ये तो सिंपल से यहाँ पर दे रखा है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको कर दो स्क्वायर दोनों साइड का, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, x माइनस 2y इक्वल टू 0। एक तो x की वैल्यू 0 आ गई और एक y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, xy 2। तो ग्राफ यहाँ से पता चल गया कि आपको किस किस का ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करना पड़ेगा। एक तो x इक्वल टू 0 वाली लाइन और एक y इक्वल टू xy 2। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो ये y इक्वल टू 4 रूट x, अगर आप इसको स्क्वायर करते हो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 16x आ जाएगा। ये आपको क्या गिवन है, पैराबोला गिवन है ना, जिसकी एक्सेस क्या है यहाँ पर x एक्सेस, बट है क्या ना यहाँ पर स्क्वायर तो है नहीं, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंटेन करेगा, सिर्फ क्या करेगा पॉजिटिव वैल्यू। तो इसका लोअर हाफ जो है वो हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ से देखते हैं क्या मतलब है। इसको अगर आप प्लॉट करने जाओगे तो आप प्लॉट तो ऐसे करोगे इस वाले को, क्योंकि पैराबोला है, बट यहाँ पर स्क्वायर है नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंटेन करेगा, नेगेटिव वैल्यू ये लेगा नहीं, नेगेटिव लेगा नहीं तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगी। तो इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। y की हमेशा कैसी रहने वाली, पॉजिटिव वैल्यू रहने वाली, तो अपर हाफ सिर्फ बनता है इसमें, राइट। फिर यहाँ से आप क्या करोगे, x इक्वल टू 0, वो तो ये लाइन गई यहाँ पर, y इक्वल टू x बाई 2, आप इसको प्लॉट करो तो, ठीक है, ये कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे। रीजन आपको दिख गया, ये रहा आपका रीजन, ठीक है। इसका आपको यहाँ पर एरिया बताना है, दैट इज 0,0। इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लें। ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू x बाई 2 की लाइन है, और ये आपका कर्व कौन सा है, y इक्वल टू 4 रूट x। ये बात यहाँ से समझ में आ गई, राइट। इनका निकालते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। तो यहाँ से y तो x बाई 2 इक्वल टू 4 रूट x, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो x स्क्वायर हो जाएगा 64x, x कॉमन कर लो, x माइनस 64 इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई 0 एंड 64, अपने को इससे मतलब है 64 वाले से, 0 तो यहाँ मिलेगा, तो ये हो गया 64, ठीक। उसका हाफ है y, तो कितना हो जाएगा ये 32। कोऑर्डिनेट्स पता चल गए, यहाँ से लिमिट पता चल जाएंगी आपको, डायरेक्ट एरिया निकाल लेंगे यहाँ से, इंटीग्रल 0 से 64, है ना। स्टेप कट कर लीजिए ऐसे वर्टिकली। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये y2 और ये y1, तो y2 माइनस y1 लगा दो यहाँ पर, ये कितना हो जाएगा, दैट इज y यानी कि 4 रूट x माइनस y1 यानी कि x बाई सिंपल dx। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ से कितना आ जाएगा 4x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 माइनस x स्क्वायर बाई 4, और इस पर लगा दो लिमिट 0 टू 64। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से 8/3, सो ये 8/3 और अपर लिमिट तो 64 की पावर 3/2 माइनस 1/4 64 की पावर 2, और लोअर लिमिट लगाओगे x की वजह से सारा 0 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8/3, तो ये 60 का स्क्वायर रूट 8 और 8 की पावर 3 यानी कि 512 आ जाएगा, माइनस यहाँ से आ गया 1/4 और ये 64, तो यहाँ पर 64 कर लो और 64 कर लो, तो ये हो जाएगा कैंसिल हो, ठीक है। इतना यहाँ से आ गया, इसको मल्टीप्लाई कराई, ये कितना आ जाएगा 12 8 96, तो हो जाएगा 4096 डिवाइडेड बाई 3 माइनस, और इसको आपने कराया था मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, तो 6 16 6 जा 96 और प्लस 6 102, ठीक है, डिवाइडेड, और बस हाँ इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से, तो 3 कैल्शियम ले लो यहाँ पर, ये हो जाएगा 4096 माइनस ये हो जाएगा 3000, और ये 24 3 72, यहाँ से 6 में से 2 गया 4, 9 में से 7 गया 2 0 एंड 4 में से 3 गया 1 डिवाइडेड बाई 3।
सो दैट इज आर रिक्वायर्ड आंसर 1024 डिवाइडेड बाई 3, ऑप्शन नंबर 2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर, राइट। तो आई होप कि ये पांचों प्रॉब्लम आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।